बिहार बोर्ड में इस बार मिल रहा है बम्पर नंबर। 200 लाने पर 250, 250 लाने पर 300, 300 लाने पर 350, 350 अगर लाते हैं तो 400 नंबर मिलेगा, 400 लाते हैं 450 नंबर मिलेगा। इस तरह का न्यूज, इस तरह की खबरें आप भी देखते होंगे। क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच में बिहार बोर्ड के जो कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया है, रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया, क्या उसमें सच में ऐसा होता है कि आपको 50 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिए जाते हैं? इस तरह की सूचनाएं जो आप देखते हैं, वीडियोस आपके नजरों के सामने आते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? मैं सारी बातें आपके सामने क्लियर करूंगा। आखिर जो है नंबर बढ़ाया कब जाता है? एक बात तो साफ है, आप पहले जान लीजिए कि देखिए नंबर बढ़ाया जाता है, सच में बढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत के हिसाब से नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, बिहार बोर्ड उनको एक्स्ट्रा अलग से नंबर देता है। लेकिन कब देता है और कितना देता है? क्या सच में जो 250 और 300 और 400 नंबर लाने पर 50 नंबर बढ़ा कर देने की बात है, क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, इस तरह की जो बातें आती हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा रीजन है वो है ग्रेस मार्क्स। ग्रेस अंक भी कह सकते हैं उसको, ग्रेस मार्क्स भी कह सकते हैं, बोनस नंबर भी कह सकते हैं। तो ये तो सच में बिहार बोर्ड के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि सच में ये नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा है ना कि 250 लाने पर 300 और 300 लाने पर 350, ये ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये सूचनाएं अगर कॉपी जांच करने के, कॉपी चेकिंग चल रहा है और उस वक्त अगर आपके सामने आ रही है, तब तो बिल्कुल भी इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ग्रेस मार्क्स मिलता है बच्चों को, हर साल मिलता है। कब मिलता है? कंडीशन नंबर 1, 2 कंडीशन में मिलता है, 2 परिस्थिति में मिलता है ग्रेस मार्क्स। नंबर बढ़ाए जाते हैं तो 2 परिस्थितियों में, 2 सिचुएशन में। इसमें पहला कि अगर कोई बच्चा एक नंबर से अगर वो डिवीजन से चूक रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा 299 नंबर पे है और अगर एक नंबर और मिल जाता तो फर्स्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक इंटर में 300 नंबर लाने वाले फर्स्ट डिवीजन होते हैं। और उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा एक नंबर उसको और मिल जाता तो थर्ड नहीं बल्कि थर्ड से सेकंड हो जाता। अगर कोई सेकंड से चूक रहा है, अगर कोई फर्स्ट डिवीजन से चूक रहा है एक नंबर या 2 नंबर की वजह से, तो ऐसे केस में ये पहला मामला हुआ, पहली परिस्थिति हुई कि जिसमें बच्चों को नंबर मिलता है। 1, 2, 3 नंबर दे करके उनको डिवीजन दिया जाता है, यानी सेकंड से फर्स्ट किए जाते हैं बच्चे या फिर थर्ड से सेकंड किए जाते हैं। और दूसरा कंडीशन तब अगर मान लेते हैं कि जब रिजल्ट बनाया जाता है उस वक्त अगर किसी बच्चे के मार्क्स में ये देखा जाता है कि वह पासिंग मार्क्स से कुछ नीचे रह गया। आप सबको पता है कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट 12 में होते हैं, इंटर में होते हैं, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना होता है, प्रैक्टिकल वाला जोड़ करके। प्रैक्टिकल और जो सेंटर पर आपने एग्जाम दिया सब जोड़ करके 33 नंबर लाना होता है। और उसमें 21 नंबर आपका थ्योरी में होना चाहिए, 70 में से 21 नंबर, और 30 जो प्रैक्टिकल हुआ उसमें 12 नंबर आपका होना चाहिए। अब ये 21 और 12 जोड़िएगा तो दोनों मिलाकर 33 हो जाते हैं। ये शर्त होती है इंटर में। और अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता, इंटर की मैं बात कर रहा हूँ, 12 की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें 30 नंबर ही लाने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी बच्चे का मान लीजिए कि थ्योरी में, थ्योरी कहते हैं उसको जिसका एग्जाम आपने सेंटर पे दिया, अगर किसी बच्चे का थ्योरी में 21 नंबर नहीं आ पा रहा है तो ऐसे केस में उसको 1, 2, 3 नंबर दिया जा सकता है, उसको पास किया जा सकता है। लेकिन यहां पर यह भी याद रखें, किसी का थ्योरी में यानी सेंटर पर जो है 70 नंबर वाला जो एग्जाम हुआ प्रैक्टिकल वाला, अगर उसमें 21 नंबर तो उसका आ गया, 21 नंबर आ गया, 30, 40, 50 आ गया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में 12 नहीं आ पाया तो उसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे को फिर अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकल में 12 तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, 30 में 12 कम से कम। आप यहां प्रैक्टिकल में अगर फेल हो जाते हैं, 11 नंबर मिलता है और उधर आप 70 में 50 लेके आते हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे, उसमें ग्रेस भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पहला मामला। अब यहां पर देखिए, अगर किसी में प्रैक्टिकल नहीं है, 30 नंबर उसको लाना है उसमें इंटर में, अब 30 से नीचे रह गया 2 नंबर तो उसको ग्रेस मिल सकता है। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में तो सभी सब्जेक्ट में, चाहे प्रैक्टिकल हो या ना हो, उसमें सभी सब्जेक्ट में 30 नंबर ही लाना पड़ता है। और 30 से अगर कोई नीचे ला रहा है, यानी जिसका क्रॉस लगने जा रहा है, तो उस परिस्थिति में उसको भी ग्रेस मार्क्स मिलता है। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स कॉपी चेक करते समय या फिर आपका ओएमआर सीट चेक करते समय कभी नहीं मिलता। ये ग्रेस मार्क्स देने का अधिकार आपके कॉपी चेक करने वाले टीचर को है भी नहीं।
असल में उस वक्त तो ये फैसला होता ही नहीं है कि वो बच्चा पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो जब ये पता ही नहीं है टीचर को कि ये पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, तो फिर ग्रेस मार्क्स देने या ना देने का तो वहां पर मामला ही नहीं आता। देखिए होता क्या कि OMR का नंबर बिहार बोर्ड को मिल जाता है, इधर कॉपी चेक हो रही है, कॉपी चेक करने वाला जो मामला होता है, कॉपी जिस दिन चेक होती है, जितनी चेक होती है कॉपी, उतना का नंबर बिहार बोर्ड को पहुंच जाता है। और जब कॉपी और OMR सबका नंबर बिहार बोर्ड को मिल जाता है, तब टोटलिंग होती है, सब बच्चों के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़े जाते हैं, तब रिजल्ट बनाया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि कौन सा बच्चा पास कर रहा है, कौन सा बच्चा फेल कर रहा है। और उस वक्त रिजल्ट बनाने के टाइम में बिहार बोर्ड के अंदर, वहां यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में मैट्रिक इंटर रिजल्ट को बनाने के समय ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ग्रेस मार्क्स किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारा फैसला बिहार बोर्ड को होता है। क्योंकि ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि किसी बच्चे को 299 नंबर है, पर फिर भी उसको 1 नंबर नहीं दिया गया, यानी उसको फर्स्ट नहीं किया गया। और किसी का 299 नंबर था, 1 नंबर देकर के फर्स्ट कर दिया गया। तो ये इंटरनल पॉलिसी होती है बिहार बोर्ड की, और इसमें फैसला भी उन्हीं को करना होता है। तो हो सकता है किसी को अगर मिला है तो किसी को नहीं भी मिल सकता है, इसलिए इस बारे में जो है ना अंतिम फैसला बिहार बोर्ड को करना होता है। लेकिन नंबर देने का मामला, जो अगर कोई कह रहा है कि कॉपी चेकिंग में इतना ग्रेस मिल रहा, उतना मिल रहा, कॉपी चेकिंग में ग्रेस मिलता ही नहीं, OMR चेकिंग में ग्रेस मिलता ही नहीं। ये मिलता है तो रिजल्ट बनाने के टाइम में मिलता है, बिहार बोर्ड के अधिकारियों को हाथ में होता है, ये टीचर के हाथ में होता ही नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि जो 250 पर 300, 300 पे 400, 500 जो कहते हैं लोग, ये कभी नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होता। और ये जब भी होता है तो ऑफिस में जब रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है तब होता है। तो इस बार भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा सबको, लेकिन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, भाई ये पूरी तरह से बिहार बोर्ड के हाथ में है। तो हो सकता है किसी को मिलेगा, किसी को ना भी मिलेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और प्रैक्टिकल में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता, प्रैक्टिकल में फेल तो फिर अगले साल आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। थ्योरी एग्जाम में जो 70 नंबर के होते हैं, उसमें अगर आप फेल हो रहे हैं तब ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।